Let's Mike Fit India. नमस्कार, लेट्स माइक पर आप सुन रहे हैं फिट इंडिया। मैं हूं प्रदक्षिणा। ये एक ऐसा शो है जहां सिर्फ फिटनेस की नहीं, मन और शरीर की संपूर्ण सेहत की बात होती है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की आत्मा में रचा बसा है, योग। आजकल पश्चिमी दुनिया जिसे एक नई खोज मान रही है, वो हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले अनुभव और अभ्यास के जरिए समझ लिया था। लेकिन क्या योग सिर्फ शरीर को मोड़ने वाला एक व्यायाम है, या फिर इसमें छुपा है मानसिक शांति, वैज्ञानिक सिद्धांत और आत्मिक उत्थान का रास्ता? चलिए गहराई से समझते हैं योग की वैज्ञानिक और आत्मिक शक्ति को। योग क्या है, एक परिचय से जान लेते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना। ये जुड़ाव सिर्फ शरीर और मन का नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड से होता है। आज पश्चिमी विज्ञान भी ये मानने लगा है कि योग मस्तिष्क की संरचना, तनाव, प्रतिक्रिया और जीन की सक्रियता तक को प्रभावित करता है। यानी योग अब सिर्फ एक परंपरा ही नहीं रहा, ये एक वैज्ञानिक गहराई भरा अनुभव बन चुका है। योग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। योग को समझने के लिए हमें इसके 4 प्रमुख स्तंभों को समझना होगा, उन पर ध्यान देना होगा। शारीरिक अभ्यास, आसना, स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन इसके हिस्से हैं। ये वो योग है जो हमें बाहर से दिखता है। आसन होते हैं, रिलैक्सेशन होता है, शरीर की मुद्राएं होती हैं, स्ट्रेचिंग होती है। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये क्रियाएं केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को पुनर्संयोजित करने का कार्य कर रही होती है। दूसरा स्तंभ है आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। योग हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की भावनात्मक हलचलों को स्थिर किया जाए, चाहे क्रोध हो, दुख हो या तनाव। योग हमें भावनाओं से प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि प्रबुद्ध उत्तर देना सिखाता है। तीसरा, मन और शरीर की जागरूकता, यानी माइंड एंड बॉडी अवेयरनेस। अपने शरीर की धड़कनें सुनना, अपनी सांसों को महसूस करना, ये सब सिर्फ ध्यान नहीं, ये माइंडफुलनेस की बुनियाद है। यही जागरूकता आपके रोजमर्रा के व्यवहार को बदलती है, खाने की आदतों से लेकर रिश्तों तक को। और चौथा, आध्यात्मिक अनुभूति, स्पिरिचुअल स्टेट्स। योग का अंतिम पड़ाव है आत्मा से जुड़ाव। गहरे ध्यान में उतरने पर जो अनुभव होता है, वो व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य, अर्थ और दिशा को ही बदल देता है। मानसिक स्वास्थ्य पर योग का क्या प्रभाव होता है? अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की, जो आज की सबसे बड़ी चुनौती है। हाल ही में हुए शोध में पाया गया कि सिर्फ 6 हफ्तों तक रोजाना 12 से 15 मिनट योग करने से डिप्रेशन में 33% तक की कमी देखी गई। एंजाइटी और मनोवैज्ञानिक तनाव में भारी गिरावट देखी गई। मानसिक लचीलापन यानी रेजिलियंस में वृद्धि हुई। सकारात्मक भावनाओं की आवृत्ति में वृद्धि और नकारात्मक अनुभवों में कमी। इन सभी संकेतों का मतलब है कि योग मानसिक स्वास्थ्य को स्थायी रूप से बेहतर बना सकता है। श्वास, वो शक्ति जो हम सबके भीतर है। सांस जो सबसे सहज है, वही सबसे प्रभावशाली औजार भी है हमारे लिए। जब हम धीरे और गहराई से श्वास लेते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी तनाव प्रणाली शांत होती है। शोध बताते हैं कि प्राणायाम करने वाले लोग अपना रक्तचाप कम कर सकते हैं, चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं, ध्यान और आत्मनियंत्रण बेहतर कर सकते हैं। हर योगासन में हम सांसों से जुड़ते हैं। ये जुड़ाव ही योग को भीतर से क्रांतिकारी बनाता है। शरीर में ऊर्जा और सूचना का प्रवाह, आइए इस पर भी बात करते हैं। योग कहता है कि हमारे शरीर में नाड़ियों के माध्यम से ऊर्जा और सूचना प्रवाहित होती है। विज्ञान इसे कहता है रक्तवाहिकाएं, तंत्रिकाएं, हार्मोनल सिस्टम। योग के अभ्यास से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, न्यूरोट्रांसमिशन और इम्यून रिस्पॉन्स सुधरता है। योग ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। यानी योग केवल तनाव कम करने का साधन नहीं, ये पूरे शारीरिक नेटवर्क को फिर से संतुलित करता है। न्यूरोसाइंस और एपिजेनेटिक्स में योग की भूमिका, आइए इस बारे में जान लेते हैं।
आधुनिक विज्ञान अब ये मानता है कि ध्यान और योग से मस्तिष्क की संरचना यानी कि ब्रेन स्ट्रक्चर तक भी बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए नए न्यूरल पाथ बनते हैं, जीन की अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन सुधरता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और सूजन घटती है, यानी शरीर में किसी तरह के आपके प्रतिरक्षा तंत्र में अगर स्वेलिंग है तो वो भी घटती है। सिर्फ योग से आप अपने मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित कर सकते हैं। योग आत्मबोध की ओर एक यात्रा है, लेकिन क्या योग सिर्फ शारीरिक और मानसिक अभ्यास है? नहीं, योग का अंतिम उद्देश्य है स्व प्रकाश की अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम लगातार योग अभ्यास करते हैं तो हम केवल दुख से नहीं उबरते, परेशानियों से उबरने की ताकत नहीं पाते, हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पहचानने लगते हैं। योग हमें बताता है हम कौन हैं, हमारा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए और हम कैसे सेवा, करुणा और प्रेम के रास्ते पर चल सकते हैं। आइए अब श्वास पर जरा विस्तार से बात करते हैं। श्वास यानी सांस, जीवन की डोर भी कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और जब हम मृत्यु के निकट होते हैं तो सबसे आखिरी काम क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं। श्वास हर जीवित प्राणी से उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ी होती है। तो देखिए, इस तरह श्वास ही जीवन है और योग में श्वास का एक विशेष महत्व है। यह हमारे अस्तित्व की सबसे बुनियादी और जरूरी चीज है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते जो देना चाहिए। अगर हम अपनी सांसों पर थोड़ा और ध्यान देना शुरू करें तो आप इसकी शक्ति से हैरान रह जाएंगे। अब श्वास के लाभ को थोड़ा और आराम से समझ लेते हैं। जब हम सजगता यानी कॉन्शियसनेस और गहराई से श्वास लेते हैं तो इसके कई फायदे होते हैं, जैसे कि हमारी कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है, शरीर और मन की ऊर्जा और सहन शक्ति में सुधार आता है। एक संस्कृत ग्रंथ में कहा गया है, यावद चलति श्वासोस्मिन् तावद चलति मानसम, यदा निश्चलतां याति तदा निश्चलते मनः। मतलब जैसे श्वास चलता है वैसे ही मन चलता है। जब श्वास स्थिर होता है तब मन भी स्थिर हो जाता है, और मन का विचलन यही तो हमारे आसपास सबसे बड़ी समस्या है। तो सोचिए कि सांस कितनी ताकतवर है। सांस शरीर और मन को जोड़ने वाली कड़ी है। श्वास की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि ये हमारे शरीर और मन को जोड़ने का एक मजबूत माध्यम है। ये हमारे भावनाओं को संतुलित करता है और अचानक होने वाली प्रतिक्रियाओं को कम कर सकता है। यही माध्यम योगी उपयोग करते हैं अपने चंचल मन को काबू करने के लिए। भारतीय दर्शन में इसे प्राण भी कहा गया है। एक बेसिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। अगर आप शुरू करना चाहते हैं अपनी जर्नी योग और ध्यान की दिशा में, तो दिन भर सजग श्वास का अभ्यास करें, यानी कॉन्शियस ब्रीदिंग। दिन भर जब आप काम नहीं कर रहे हो, जब आपके पास समय हो, तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों का आना और जाना, उस पर कॉन्शियसली ध्यान दें। जब आप सांस लें तब अपने फेफड़ों और डायफ्राम के फैलाव को महसूस करें, और जब सांस छोड़ें तो पेट के हल्के झुकाव को महसूस करें। यह अभ्यास न केवल आपकी सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको गहरे और चमत्कारी लाभ भी देगा अगर आप कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सांस लेने की आसान और कुछ प्रभावी एक्सरसाइज है, वो भी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहली जिस पे बात करना चाहेंगे वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी इसे कहते हैं। कैसे करें? एक हाथ अपनी छाती पर रखें और दूसरा अपने पेट पर। कोशिश करें कि छाती वाला हाथ ना हिले, केवल पेट से सांस लें, यानी पेट में जो उतार और चढ़ाव है वो होने लगे, छाती स्थिर रहे। सांस भरते समय पेट बाहर आए और सांस छोड़ते समय पेट अंदर चला जाए। इसे जब कभी भी वक्त मिले 10 बार दोहराएं। धीरे धीरे सांस लें, यानी ब्रीद इन करें, और धीरे धीरे सांस छोड़ें, यानी ब्रीद आउट।
और हर अभ्यास के बाद 10 सेकंड आंखें बंद करके शांत ही बैठे रहें, कोई एक्टिविटी ना करें और जो बदलाव, जो एहसास आपने अभी अभी इस कॉन्शियस ब्रीदिंग के दौरान महसूस किया, उसे भीतर तक अब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। दूसरी प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं वो है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। कैसे करें? नाक से धीरे धीरे सांस लें, होठों को सीटी की तरह गोल बनाकर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें, जैसे स्ट्रॉ में आप हवा फूंकते हैं। सांस लेने और छोड़ने का रेशो, इस पर ध्यान देना है। सांस लें 2 की गिनती तक, यानी सांस लेने का जो ड्यूरेशन है वो 1 और 2 इतनी गिनती तक हो, और फिर सांस जब छोड़ें तो वो 4 की गिनती तक हो, यानी सांस को धीरे धीरे और पूरी तरह ली गई सांस की गति से दुगने वक्त तक छोड़ें। इसे भी 10 बार दोहराएं और इसके बाद भी 10 सेकंड आंख बंद करके सिर्फ रिलैक्स करें। अब एक और प्रैक्टिस, ट्रायंगल ब्रीदिंग। ये कुछ बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। ट्रायंगल ब्रीदिंग ये क्या होती है? इसमें आपको कुछ सेकंड सांस लेनी है, उसे उतने ही समय होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है। मतलब आपने अगर 4 सेकंड सांस ली है, गहरी सांस लेनी है और उसे 4 सेकंड तक अपने भीतर होल्ड करना है और फिर 4 सेकंड में उसे पूरी तरह से आराम से रिलीज कर देना है। इसे ट्रायंगल ब्रीदिंग क्यों कहते हैं? कि आप 4 सेकंड तक सांस लेते हैं, मान लीजिए 4 सेकंड इस दौरान यहां तक होते हैं, फिर इसे इतने 4 सेकंड तक अपने भीतर होल्ड करें और फिर 4 सेकंड तक इसे एक्सेल करें, इसे बाहर निकालें। इस तरह से ये ट्रायंगल ब्रीदिंग भी आप 10 से 15 बार एक बार में कर सकते हैं और इसके बाद भी अपने आप को रिलैक्स करें। इन सांसों को जो आपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट किया है और होल्ड किया है, उस एहसास को महसूस कर। हर ब्रीदिंग प्रैक्टिस का एक अंतिम चरण है ध्यान और विश्राम। सभी अभ्यासों के बाद आंखें बंद करें और कुछ मिनट शांति से बैठें। अगर मन करे तो आप ध्यान की स्थिति में भी कुछ देर रह सकते हैं, आपको अगर ध्यान या मेडिटेशन का थोड़ा एक्सपीरियंस है। इन सभी ब्रीदिंग तकनीकों को रोज कम से कम 7 दिनों तक, दिन में 2 बार या 1 बार, जितना भी वक्त मिले, जरूर प्रैक्टिस करें। इससे आपको मानसिक शांति, फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि और तनाव में कमी महसूस होगी। और अब बात कर लेते हैं अंतिम विचार पर, योग और विज्ञान का संगम। आज आधुनिक विज्ञान, न्यूरोलॉजी, एपिजेनेटिक्स और बायोलॉजी ये मान रहे हैं कि योग केवल विकल्प नहीं है, मुख्य धारा की चिकित्सा भी बन सकता है। योग की कुछ धाराएं जैसे आयंगर योग चिकित्सा पद्धति चिकित्सा पर ही आधारित है, यानी किस बीमारी में, किस व्याधि में आप कौन से आसन करके उसमें अधिक लाभ पा सकते हैं। नए शोध आ रहे हैं जो योग के लाभों की पुष्टि भी करते हैं। ये अभ्यास जीवन की गुणवत्ता, व्यवहार और सामाजिक दृष्टिकोण को भी बदल सकता है। योग कोई रहस्यमय चीज नहीं है, ये एक व्यवहारिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधना है। आप इसे अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट से शुरुआत करके, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्थिर मन से ही बनता है एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण जीवन। आप सुन रहे थे फिट इंडिया, सिर्फ लेट्स माइक पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक और स्वास्थ्य विषय पर, सहज और सरल भाषा में। तब तक श्वास लीजिए, मुस्कुराइए और जुड़िए अपने अंदर की ऊर्जा से। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.